ये एनआरसी नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये भारत का किसान है। आप हमेशा झूठ बोले हैं, झूठ के साथ हैं, सच्चाई के साथ नहीं हैं। आप मंडी पर तय कर दीजिए कि जो सरकार निर्धारित किया है मंडी में भी वही खरीदे जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त देश भर में कृषि आंदोलन चल रहा है। कृषि विधायक जो केंद्र सरकार द्वारा बिल पास किया गया था उसी के खिलाफ कल देर शाम यूपी बॉर्डर गाजीपुर पहुंच के पप्पू यादव भी किसानों के आंदोलन का समर्थन दिया है और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव खुद मौजूद हैं। सर, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है आप भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कल भी बात हुई है, जो मंत्री हैं उनसे, जो किसान के प्रतिनिधित्व से उनसे बातचीत हुई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर 3 दिसंबर की बात कही जा रही है कि मीटिंग होगी। देखिए, एक बात आप बहुत पहले समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। किसान इस देश में हमेशा ठगे रहे, हमेशा महसूस उनको आप उठा करके देखेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगी कि किसान हमेशा अपने फसल का मुआवजा नहीं लगा पाता है, उनकी लागत का मुआवजा नहीं मिल पाता है। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 3-3 अध्यादेश किसानों के सवाल पर सरकार को, भारत सरकार को लाना पड़ा, जब पहले से जमाखोरों के खिलाफ एक कानून था। एमएसपी की जो लागत है, जो मूल्य लागत है, वो आप तय किए हुए थे। सर कह रहे हैं कि इस बिल से किसानों की आय दोगुनी होगी, एमएसपी जो व्यवस्था थी वो रहेगी ही, बिचौलिया राज खत्म होगा इससे। मेरी बात तो आप समझने की कोशिश कीजिए ना। पहले आप पूरे देश को सेटिस्फाई करिए कि ये 3 अध्यादेश क्यों। पहला अध्यादेश आप लाए, उसमें आपने एक क्लोजर लगाया, कानून बना दिया कि कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति किसी भी स्टेट में अब जाएगा और उसके फसल को खरीदे। आप आज कह रहे हैं कि हमने एमएसपी का जो लागत है 1800-1700, वो यथावत है। पहले तो भारत सरकार ये समझे कि मंडी सिस्टम और बाजारवाद का जो सिस्टम है बिचौलिया, वो सबसे ज़्यादा बेईमान, भ्रष्टाचार किसानों के साथ करता है। 1800-1700 रुपये जो मूल्य लागत है, हम 700-800 रुपये में धान को बेचते हैं। 5 रुपये आलू हमसे लेता है, 50 रुपया वो बेचता है। तो पहले तो आप क्या मूल्य लगाते हैं तो आप मंडी पर तय कर दीजिए कि जो सरकार निर्धारित किया है मंडी में भी वही खरीदे जाएंगे। एक तो आप वो तय कर दीजिए, बाजार में जो निर्धारित है उससे कम में नहीं खरीदा जाएगा। तो आप एक तो यह नहीं आदेश जारी नहीं करते हैं, लिखतम के खुद के आगे बख्तम का क्या मीनिंग है, आप लिखतम दीजिए। आप बख्तम की बात करते हैं, किसान कहता है आप मंडी को लिखिए, आप वो भी करने को तैयार नहीं है। उसके बाद किसान कहता है कि जो लागत है उसकी मूल्य का निर्धारण हमको आप अधिकार दीजिए, आप वो भी नहीं करते हैं। केरल कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा फसल को लेता है, तो आप कोऑपरेटिव सिस्टम लागू करिए और कोऑपरेटिव के द्वारा लीजिए, किसान को मंडी और बाजार न जाना पड़े। और आप जो मूल्य निर्धारित किए हैं कोऑपरेटिव में उसी निर्धारण पर लीजिए, आप वो भी नहीं करते हैं। तो आप मंडी पर तय कर दीजिए कि जो सरकार निर्धारित किया है मंडी में भी वही खरीदे जाएंगे। एक तो आप वो तय कर दीजिए, बाजार में जो निर्धारित है उससे कम में नहीं खरीदा जाएगा। तो आप एक तो यह नहीं आदेश जारी नहीं करते हैं, आप डराते भी हो, ब्लैकमेलिंग भी करते हो। अभी
आप नाम मांग रहे हो कमेटी बनाने का। जब आप कानून बना दिए, अब नाम मांग करके क्या फायदा? किस प्रोसेस, क्यों आप फिर आप दिग्भ्रमित करना चाहते हो? पहले तो आप ये तीनों कानून को बैक करिए, दूसरा धमकाना बंद करिए, एफआईआर वापस लीजिए, तीसरा आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करिए और किसान को अधिकार दीजिए उसके लागत के मूल्यों को अब खुद लगाने का, और मंडी और बाजार के बिचौलिए को ख़त्म करिए और लिखित दीजिए कि 1800 एमएसपी ही मंडी में भी लिए जाएंगे और बाजार में भी लिए जाएंगे। जब तक आप ये लिखित नहीं देते हैं, मेरे ख्याल से किसान के साथ, भारत की आत्मा के साथ आप जाति करेंगे। आप हमेशा झूठ बोले हैं, झूठ के साथ हैं, सच्चाई के साथ नहीं हैं और सत्य के साथ आप नहीं रहिएगा। ये एनआरसी नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये भारत का किसान है, ये आप याद रखिएगा। ये कोरोना वायरस नहीं है कि आप जमात और साध कर लिए थे और कोरोना वायरस लगातार लोग मरते जा रहे हैं और गहरी चिंता खत्म है। डॉक्टर मरते जा रहे हैं, डॉक्टर को ना अवार्ड मिला और ना कुछ मिला। तो ये अब ये किसान आंदोलन है। मैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम के किसान को बधाई देता हूँ, जबकि सबसे बुरी स्थिति किसानों की बिहार की है। मक्का पर जो मूल्य है वो समाप्त है, धान की मूल्य समाप्त है, लेकिन बिहार में गाली गलौज के अलावा तो कोई मतलब है नहीं। सदन में किसका बेटा किसका है, किसका नहीं है, किसका क्या बेटी है। अब यहाँ तक नैतिक स्तर गिर गया कि बेटा किसी का है या नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और बिहार की जनता को ऐसी चीज़ ही पसंद है। बिहार की जनता इस लायक ही है कि उन्हें मुद्दों पर कोई मतलब नहीं है, उन्हें गाली गलौज और अपराध माफिया ही चाहिए। साफ तौर से पप्पू यादव किसान वाले मुद्दे पर किसान के साथ हैं और जब तक किसानों की बातों की सरकार नहीं मानेंगे तब तक पप्पू यादव किसानों को समर्थन देते रहेंगे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ के लिए। ये एनआरसी नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये भारत का किसान है। आप हमेशा झूठ बोले हैं, झूठ के साथ हैं, सच्चाई के साथ नहीं हैं। आप मंडी पर तय कर दीजिए कि जो सरकार निर्धारित किया है मंडी में भी वही खरीदे जाएंगे।